2024 चल रहा है, लेकिन बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनका अभी भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि नहीं आ रही। तो नया रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, बहुत सारे लोगों को सीएससी से रजिस्ट्रेशन हुआ लेकिन रिजेक्ट हो गया है। लेकिन इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कैसे आप अपने आप से खुद से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल में जाना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है पीएम किसान, डाल के सर्च करेंगे पहला ऑप्शन आ जाएगा pmkisan.gov.in। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दे रहा हूँ, आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह से यहाँ पर पॉपअप आ जाएगा, यहाँ पर मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल 6,000, यहाँ से आपको कट कर देना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आएगा, देखो यहाँ पर न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है और जो आधार में मोबाइल नंबर लिंक हो उसको यहाँ पर डालना है। और यहाँ से आपको अपना स्टेट यानी राज्य सेलेक्ट कर लेना है। इस कैप्चा को डालकर गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे कभी कभार सर्वर इशू रहता है तो यहाँ पर ओटीपी डिड नॉट सेंड योर मोबाइल नंबर लिख के आता है, तो आपको दोबारा कैप्चा डालकर दोबारा आपको गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। पहली बार यहाँ पर आपके मोबाइल में 4 अंक का ओटीपी जाएगा, उसके बाद ओटीपी को डालना है, आपको कैप्चा डाल के सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद अब आपके आधार में ओटीपी गया है, अब ये 6 अंक का जाएगा, तो दोबारा आपको उस कैप्चा को डालना है यहाँ पर और ओटीपी को डालना है और वेरीफाई ओटीपी आधार पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई आधार ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका डिटेल खुल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको जिला डालना है, जिला आपको वहां पर डालना है जिस जहाँ पर आपका खेत है। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनका घर किसी दूसरे जिला में है और खेत किसी दूसरे जिला में है, तो यहाँ पर आपको उस जिले का नाम डालना है जहाँ पर आपका खेत हो, ना कि घर। उस जिलों को यहाँ पर आपको डाल देना है। जिला को डालने के बाद यहाँ पर आपको सब डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको डाल देना है, अपना तहसील। उसके बाद यहाँ से आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका ब्लॉक हो। उसके बाद यहाँ पर अब आपको वो गांव सेलेक्ट करना है जिस गांव में आपकी ज़मीन हो। ये मान लीजिए कि आपका घर किसी दूसरे गांव ग्राम सभा में है और आपका खेत किसी दूसरे ग्राम सभा में है, तो यहाँ पर आपको वो गांव डालना है जिस ग्राम सभा में आपकी ज़मीन है। उस जगह का नाम डालना है, ना कि जहाँ पर आपका घर है। अगर आपका घर आपका ग्राम सभा एक ही है तो उसको डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं है। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी आपको डाल देना है, जैसे जनरल ओबीसी हो तो इसको डाल देना है, एससी हो तो इसको डाल देना है, एसटी हो तो इसको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर फार्मर टाइप डाल देना है, यहाँ पर आपको स्मॉल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर लिखा ही रहेगा। अब यहाँ पर लैंड रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जो लोग गलत करते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या डालना है वो चीज़ ध्यान देना है। ये है तो आपका ज़मीन पंजीकरण संख्या। बहुत सारे किसान जो फॉर्म भरवाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर सीएससी वैल्यूज को गलत कर देते हैं, जिसकी वजह से पैसा नहीं आता है। ये आपकी प्रमाणित खतौनी है, आप इसको निकलवा सकते हैं, तहसील से भी निकाल सकते हैं, जनसेवा केंद्र से भी प्रमाणित खतौनी निकाल सकते हैं। तो ये आपका उद्धरण क्रमांक है, ये इसी को आपको यहाँ पर डाल देना है। ये जो आपका लैंड रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ पर आपको फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर राशन नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है पीएम किसान मनधन योजना, अगर इसका भी लाभ लेना है तो इसको यस कर देना है, वरना नो कर देना है। इसमें से कुछ शुल्क करता है आपके बैंक से, तो यहाँ पर भी मैं इसको नो कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर ज़मीन का रजिस्ट्रेशन डाल देना है। तो यहाँ पर अगर सिंगल हो अगर ज़मीन तो यहाँ पर सिंगल पे क्लिक कर देना है। अगर और लोग हों आपके ज़मीन में हिस्सेदार तो यहाँ पर ज्वाइन भी कर देना है। उसके बाद ऐड पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको ज़मीन का डिटेल डालना है, यहाँ पर खाता संख्या डालना है। तो चलिए मैं आपको खतौनी खोल के दिखा दे रहा हूँ। ये है खाता संख्या, इसको आपको डाल देना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर खसरा नंबर आपको डालना है, तो खसरा नंबर आपका ये मिल जाएगा, खसरा संख्या यहाँ पर आप इसको डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एरिया कितना है, तो एरिया अगर आपको देखना है तो यहाँ पर आप इसको टोटल भी डाल सकते हैं या अपने हिस्से का भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये ज़मीन आप ट्रांसफ़र कब कराए थे, अगर 2019 के बाद का है तो इस पर क्लिक कर देना है, पहले का है तो इस पर क्लिक कर देना है। ट्रांसफ़र किस रीजन हुआ, अगर पिता की डेथ हो मृत्यु हुआ था तो उसको ट्रांसफ़र कर लेना है, पति की या खरीदे थे, जो भी हो रीजन आपको लिख लेना है। और लैंड की डिटेल यहाँ पर आपको डाल देना है, कब आपके नाम यहाँ पर ये विरासत हुआ था, दर्ज हुआ था, कब लिखा था, ये लगभग आप गेस करके डाल सकते हैं। लगभग में कोई यहाँ पर प्रॉब्लम ये नहीं है, क्योंकि खतौनी तो आपकी ओरिजिनल अपलोड हो ही रही है। उसके बाद यहाँ पर इसको नो ही रहेगा। यहाँ पर पिताजी के आधार में यहाँ पर आप 00 डाल देना है, ऐड पर क्लिक कर देना है। जैसे ऐड पर क्लिक कर देंगे पूरा डाटा यहाँ पर सेव हो गया। आप चाहे तो और खतौनी हो तो अपलोड कर सकते हैं या डाल सकते हैं डाटा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं केवल एक ही अपलोड कर रहा हूँ, एक ही का डिटेल दे रहा हूँ, एक ही से काम हो जाता है। इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। क्लोज करने के बाद अब यहाँ पर देखो सारी चीज़ें आपको मिला लेना है एक बार। यहाँ पर सारी चीज़ें मिलाने के बाद यहाँ पर आपको खतौनी अपलोड करना। खतौनी आपकी 200 KB से कम होनी चाहिए। पहले खतौनी 300 KB से कम अपलोड होता था तो कम साफ दिखता था, लेकिन अब खतौनी का साइज बढ़ा दिया गया है, तो आपको यहाँ पर खतौनी आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर एक बार आपको इसको प्रिंट कर लेना, कंट्रोल पी दबा के मैं इसको PDF में सेव कर ले रहा हूँ। सारा डिटेल बाद में मिलता है नहीं, मैं इसको पहले सेव कर ले रहा हूँ, उसके बाद में सबमिट करता हूँ। सेव पर क्लिक कर देंगे। जैसे सेव पर क्लिक कर देंगे, कभी कभार इधर इन फील्ड अपलोडर लिख के आता है, तो आपको टाइम प्रयास करना है कि ये फॉर्म आपको दिन में आपको 10 से लेकर शाम को 5 बजे के बीच में भरना है, तभी ये आपका सबमिट हो जाता है। कभी कभार सर्वर रहता है तो प्रॉब्लम हो जाता है। सेव पर क्लिक कर देंगे। जैसे
सेव पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका लिख के आ जाएगा रिकॉर्ड हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, योर फार्मर आईडी इज। इस फार्मर आईडी को आपको नोट करके लिख लेना है, इसका कोई खास मतलब नहीं होता है। यहाँ पर आज सारी डिटेल आपकी आधार से ही चेक हो जाती है स्टेटस, इसको यहाँ पर लिख लेना है। फार्मर आईडी लिखने के बाद आप यहाँ पर आएंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर नो योर स्टेटस पर क्लिक करके आप कुछ दिन बाद अपना स्टेटस यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपना स्टेटस देख सकते हैं। इसे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डू योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आधार नंबर वाले पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है, इस कैप्चा को यहाँ पर डालना है, गेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल में ओटीपी जाएगा। ये जो ओटीपी जाएगा इसमें कोई भी आप ओटीपी डाल सकते हैं, जो आपके मोबाइल में गया हुआ है कोई भी डाल दो, इसमें यहाँ पर ले लेता है। जैसे मैं 1 2 3 4 ही डाल दे रहा हूँ, तो यहाँ पर एक डिटेल कर दूंगा मैं। तो यहाँ पर देखिए मेरा फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन नंबर ये आ गया है। यहाँ पर ये इसको मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ से बैक जाता हूँ। अब बैक जाने के बाद मैं यहाँ पर इसको पॉपअप को कट करने के बाद दोबारा मैं यहाँ पर नो स्टेटस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर रजिस्टर नंबर पेस्ट कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं कैप्चा डाल देता हूँ। कैप्चा डालने के बाद मैं यहाँ पर इसके ये जो ओटीपी जाएगा ये मोबाइल में गया है, इसको यहाँ पर डालना पड़ेगा। इसके जिस तरह से मैंने बताया है, अगर आप इस तरह से रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको 5 से 6 महीने बाद आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा। जैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हो सकता है कि आपका डॉक्यूमेंट अगर आपका वेरीफाई हो जाए जल्दी तो आपको पहले ही किस्त मिलना शुरू हो जाए 3 ही महीने में, लेकिन 5 से 6 महीने लग जाते हैं दोस्तों। लेकिन इसको जिस तरह से मैं बताया है इस तरह से आप ऑनलाइन करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं, आपका पैसा 100% आएगा।